वो बातें तेरी के फोरम से हाजिर। आज मैं वैसे ही बैठा हुआ था तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। एक बड़ा मजेदार था, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किसी बड़े जबरदस्त मनचले ने शेयर किया और अच्छी चीज है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो जिस तरह से कहते हैं, खुश रहना शुरू कीजिए, चाय में बिस्कुट डुबो कर तो देखिए, अगर टूट कर गिर गया तो कौन सी कयामत आ जाएगी, ट्राई तो कीजिए। एक वक्त था खुशी बहुत आसानी से मिल जाती थी, दोस्तों से मिलकर, अजीज रिश्तेदारों से मिलकर, नेकी करके, किसी का रास्ता साफ करके, किसी की मदद करके। खरबूजा मीठा निकल आया तो खुश हो जाते थे, तरबूज लाल निकल आया तो खुश हो जाते थे, आम लीक ना हुआ या कपड़े खराब नहीं हुए या मुंह खराब नहीं हुआ तो खुश हो जाते थे, टॉफी मिल गई और खा ली तो खुश हो जाते थे, समोसे ले आए तो खुश हो जाते थे, जलेबियां घर आ गई तो खुश हो जाते थे, बाथरूम में पानी गर्म मिल गया तो उस पे भी खुशी हो जाती थी, और आपको बाथरूम में आपकी बारी आ गई उस पे भी खुशी हो जाती थी, क्योंकि उस जमाने में घरों में बाथरूम भी कम होते थे। यानी कि कभी कभी कुछ घरों में तो ये भी होता था कि नहाने के लिए एक ही बाथरूम होता था और वो उसके लिए बारी लगती थी, लेकिन उस बारी पे आने पे जो खुशी होती थी उसका भी कोई नेमल बदल नहीं होता था। फिर इसी तरीके से एग्जाम में पास हो गए। हम जैसे लोग तो एग्जाम में पास होने पे खुश हो जाते थे जनाब, फर्स्ट सेकंड थर्ड आना तो बहुत दूर की बात। और फिर उसके बाद मैट्रिक कर लिया तो मिठाइयां बटती थी, इतनी खुशी होती थी। FA कर लिया यानी कि FSC कर, इंटर जिसको कहते थे, उस पर और ज्यादा खुशी होती थी। BA करने की तो खुशी का कोई आलम ही नहीं होता था कि जी हमारे बेटे ने BA कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया। और अगर कोई MA कर लेता था तो जनाब वो तो सोने पे सुहागा और बहुत ही लाफानी तूफानी बात हो जाती थी कि जी MA और MSc किया हुआ है बच्चे ने या बच्ची ने। और इसी तरीके से छोटे बच्चों के लिए अगर खाना उनको मिल जाता था और खाना खा लिया जाता था तो उसमें खुशी होती थी, ना सिर्फ छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को भी होती थी। और अगर दावत हो जाती थी या मिल जाती थी तो उसमें खुशी होती थी। और शादी की तो खुशी का मत ही पूछिए, आपके क्या क्या नहीं होता था। शादी की खबर सुनते ही जो खुशी आती थी और दिल फूले नहीं समाता था जनाब। वो जमाने थे कि जी बंदे की शादी कर दो तो वो खुशी का पहाड़ जैसे मिल जाए उसको। और इसी तरीके से उम्रा और हज करने की जो खुशी होती थी उसका भी कोई नेबर बदल नहीं होता था। छोटा सा घर अगर आपका बन जाता था या आप बना लेते थे, उसकी कितनी खुशी होती थी। अम्मी अब्बा के लिए अगर आप कोई गिफ्ट लेकर आते थे, सूट या कोई और चीज, तो उसके लिए कितनी खुशी होती थी। बहन के लिए ज्वेलरी या चूड़ियां लेकर आते थे तो उसके लिए कितनी खुशी होती थी। बीवी के लिए वक्त से पहले घर पहुंच गए, हाय वो दिन भी थे कि अगर बीवी को देखकर खुशी होती थी, बीवी के लिए घर वक्त से पहले पहुंचकर खुशी होती थी। और अभी भी होती है, ये डेफिनेटली होती है, बहुत सारे लोगों को होती है और होनी भी चाहिए। औलाद हो गई तो खुशी होती थी, औलाद बड़ी हो गई तो खुशी होती थी, औलाद ने पढ़ाई कर ली तो खुशी होती थी, औलाद की शादियां करा दी तो खुशी होती थी, औलाद के बच्चे हो गए तो खुशी होती थी, और आज भी होती है। नाने नानियां बन गए तो खुशी होती थी, दादे दादी बन गए तो खुशी होती थी। सब कुछ आसान था और सब खुश थे मेरे ख्याल से। हम बात कर रहे हैं आज से 20, 25, 50 साल पहले पुरानी। फिर हमने परेशानियां ढूंढना शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता हम मैकेनाइज्ड हो गए, कंप्यूटराइज्ड हो गए, सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल फोन्स आ गए, गैजेट्स आ गए। और फिर ऐसा हुआ कि जी ये भी वक्त आया कि बापों को ये भी नहीं पता होता था बच्चा कौन से स्कूल में दाखिल कराना है या पढ़ रहा है, या बच्चे की क्या पोजीशन आई है, बच्चा कितने नंबर से पास हुआ है, GPA बच्चे का क्या है या नहीं है, लड़का क्या करता है, गाड़ी कौन सी है, कितने की है, तनख्वाह क्या है, कपड़े ब्रांड्स क्या होते हैं, क्या फिर इसकी कॉपी हो। झूठ बोलना फिर इसका दिफा करना, आजकल यानी कि झूठ बोलना और इसका दिफा करना सियासी इंडस्ट्री बन गई है बच्चों के दरमियान भी। हमसे हमारे दूर हो गए हैं। शायद ही हमारे बच्चों को फौज के ओहदों का पता हो, पर इनको DHA के कौन से शहर में घर लेना है या प्लॉट लेना है, या DHA के इलाके में किस शहर में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जमीन 5 मरले की, 10 मरले की कितने की है, या 1 कनाल की या 2 कनाल की कितने की, ये सब पता होता है बच्चों को। लेकिन ये नहीं पता होता कि आपके आदमी के चीफ कौन है, घर कितने कनाल के होने चाहिए, ये भी पता होता है। फिर और स्कीम्स आ गई, घर औकात से बड़े हो गए, घर औकात से बड़े हो गए और हम दूर दूर हो गए, यानी कि फासले बढ़ते गए। नेबर्स में, आपके पड़ोसियों में फासले बढ़ते गए, रंजिशें बढ़ती गई। ज़रिया आमदन नहीं बढ़े पर कर्जों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, TV, फ्रिज, मोबाइल फोन आ गए, क्रेडिट कार्ड्स आ गए,
फाइनेंसिंग आ गई, मॉर्गेजेस आ गए, सब क्रेडिट कार्ड भर गए, फिर इनके बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, सर्विसेज का बिल, नेटफ्लिक्स का बिल, फलाने का बिल, हर चीज का बिल आ गया। फिर बच्चों की वैन, बच्चों की टैक्सी, बच्चों का ड्राइवर, बच्चों की गाड़ी, बच्चों के मोबाइल, बच्चों के कंप्यूटर, बच्चों के लैपटॉप, बच्चों के टैबलेट, वाईफाई, गाड़ियां, जहाज, एयर टिकट्स, फास्ट फूड, पिज्जा, बाहर खाने, पार्टियां, पसंद की शादियां, डांसेस, शादियों में फोटोग्राफी, शादियों में लशपश सजावट, शादियों के लिए जोड़े, दोस्तियां, तलाक, फिर शादियां, ब्यूटी पार्लर, जिम, पार्क, एक्टिविटीज। और अब इस साल कहाँ जाएंगे वेकेशंस पे, ये सवाल आ गया। समर में कहाँ जाया जाएगा, ये प्रॉब्लम आ गई। ये सब हमने इख्तियार कर ली ये चीजें और अपनी तरफ से हम जिंदगी का मजा ले रहे हैं। सो कॉल्ड, क्या आपको पता है आपने खुशी को खो दिया है? जब जिंदगी सादा थी तो खुशी की मिकदार का तयन नामुमकिन। इसी तरह धूम धड़का बहुत है मगर परेशानी का भी कोई हिसाब नहीं। हम सब लोग अंदर से कितने परेशान हैं और हम लोग छोटी छोटी खुशियों को कितना दरगुजर करते हुए आ रहे हैं, हमें पता नहीं, हमें एहसास नहीं, आइडिया भी नहीं। हम अपनी जिंदगी को सादा बनाएं, किस तरह से सादा बनाएं हमें नहीं, हम भूल चुके हैं। हम बहुत हाईटेक हो चुके हैं। ताल्लुक बहाल कैसे होंगे पता नहीं, दोस्त कैसे बनेंगे पता नहीं, दावत घर पर कैसे होगी पता नहीं, और होगी भी नहीं होगी पता नहीं। बेशक चाय पर बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे ये नहीं पता, या फिर आलू वाले पराठों का नाश्ता कैसे करेंगे। दूर होने वाले सब चक्कर छोड़ दिए हम लोगों ने और आज हम बहुत कॉन्शियस हैं अपने पेट के लिए। आलू वाले पराठों भूल गए हम। हमें अपने पेट की फिक्र है, हमें अपनी डाइट की फिक्र है, हमें कीटो डाइट चाहिए, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग चाहिए। और व्हाट्सएप पे हमें बकवास करने में कितना मज़ा आता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सारे के इस्तेमाल में हम अपनी ज़िंदगियां सर्व कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, करें लेकिन खुश तो रहें। दिल की बात सुनिए और सुनाइए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का दिल ना जलाइए प्लीज़। यकीन कीजिए खुशी बहुत सस्ती मिल सकती है, बल्कि मुफ्त, और परेशानी तो बहुत महंगी मिलती है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं परेशानी के लिए और फिर हासिल करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम वो परेशानी ले रहे हैं। खुशी हरगिज भी चार्टर तैयारे में सफ़र करने में नहीं आएगी। कभी नए जूते पहनकर बिस्तर पर सोइए, लेटिए, पाँव नीचे रखेंगे तो जूता गंदा हो जाएगा, ये सोचिए तो जैसे बचपन में सोचते थे। बस महसूस करने की बात है मेरे भाई और मेरी बहन। चाय में बिस्किट डुबो कर तो देखिए, अगर टूट कर गिर गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। हमसाए की बैल तो बजाइए, बैल बजाकर भागिए, भागने में जो मज़ा आएगा और मुस्कुराहट चेहरे पे आएगी उसका कोई नेमल बदल नहीं। बस मुस्कुराहट वापस आ जाएगी। दोस्तों से मिलिए, दोस्ती की बातें कीजिए। इनको दबाने के लिए डिग्रियां, कामयाबियां, फैक्ट्रियों का जिक्र मत कीजिए दोस्तों को, यानी कि अपने बड़ाई दिखाने के लिए, अपनी ईगो दिखाने के लिए, अपनी शान और शौकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे वो डिग्रियां हो, कामयाबियां हो, आपकी फैक्ट्रियां हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, अपने हद तक रखिए। पुराने वक्त में जाइए जब एक टॉफी के 2 हिस्से करके खाते थे, फैंटा की बोतल आधी आधी पी लेते थे। हमने क्या करना चाहे खाने का, जहाँ 50 किस्म की चाय है, हमें उस कॉफ़ी हाउस का क्या करना जहाँ हर किस्म की कॉफ़ियाँ मौजूद होती है लेकिन दोस्तियाँ नहीं होती, ना दोस्त होते। आओ वहाँ चले जहाँ सब के लिए एक ही चाय बनती है, मलाई मार के, चीनी की हल्की सी पत्ती के साथ, और वो भी उसकी तेज़ी और तुलसी का जो मज़ा है, उस चाय का जो मज़ा है, उस दोस्ती का जो मज़ा है, उस दिल लगी का जो मज़ा है, उसमें क्या बात है। मेरे दोस्तों, ये एक आपके लिए छोटा सा मैसेज था। आओ फिर से खुश रहना शुरू कर दें, आओ फिर से हम सबको खुश करना शुरू कर दें। शुक्रिया।